हे हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, और आज आपके अनुराग सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना, जब भी साइंस हो पढ़ना, साइंस स्पेक्ट्रम पे ही आना, और दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप मोटिवेशन दोगे, तो ही मैं आप तक प्रीमियम कंटेंट ला पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा। बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स एन मोटिवेशन। इफ यू विल गिव मी योर सपोर्ट, आई एम देयर फॉर यू। मैं आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ एनी टाइम। और इसके बाद, ये तो क्लास 10th का वीडियो चल रहा है, इसके बाद 9th का भी आएगा, मोशन आएगा, सेल आएगा, सब कुछ आएगा। तो बस सपोर्ट बनाए रखो, फिर देखो हम और आप मिलके कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू किया जाए। लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर बोल सकते हैं, जो कि हम लोग 10th में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ का मतलब क्या होता है? जिंदगी जो हम जी रहे हैं। अब तो सबके ध्यान में आएगा जिंदगी। जिंदगी तो मेरी वो थी, छोड़ के चल गई, ये तो मेरी ऐसी थी वैसी थी, मुझे धोखा मिल गया। तो ये सब चीज ना सिर्फ कहने की बातें हैं। रियल में लाइफ को जीने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए, लाइफ को पढ़ने के लिए, लाइफ को समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जिसमें हमारा सबसे बड़ा वेपन होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब ही होता है लिविंग थिंग से डील करना। और जब आप फिजिक्स पे जाते हो तो वो सेलेस्टियल बॉडीज पे डील करता है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज पे डील करता है, जनरल फैक्टर्स पे डील करता है, मोशन पे डील करता है, बहुत कुछ पे डील करता है। तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करो, क्योंकि फिजिक्स हमने एक चैप्टर कर लिया अच्छे से, लाइट। जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, 3 पार्ट अपलोडेड है लाइट का, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उससे आप कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और नहीं होगा तो मैं अपना इंस्टा हैंडल भी डाल दूंगा, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ के लिए जरूरी क्या है। ठीक है, एक गाना हुआ करता था, मतलब होता भी है, जीने की जरूरत है क्या बस प्यार तेरा। ऐसा कुछ नहीं है मुन्ना, प्यार से कोई जी नहीं सकता है। जियोगे कैसे? जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे और साइंस स्पेक्ट्रम पे आप सिर्फ और सिर्फ साइंस को स्टडी करोगे। चलिए, लाइफ प्रोसेस अगर देख रहे हैं तो बेसिक कुछ डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता है क्या? बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो लोग जी रहे हैं, जैसे मैं हूं, आप हो, वो थी जो चल गई, है ना। तो जो लोग भी जीते हैं ना, उनको बेसिक कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, प्रोसेसेस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू पास होना पड़ता है, जो कि जरूरत है जीने के लिए। ठीक है, अगर ये प्रोसेसेस में से कुछ भी एक प्रोसेस गड़बड़ा जाए, कोई भी एक प्रक्रिया अगर नष्ट हो जाए या सही तरीके से ना हो पाए, तो आप जिंदगी जी नहीं पाओगे, फिर चाहे कितना भी प्यार हो आपके पास। ठीक है, तो देखो लाइफ प्रोसेस में आपका सबसे पहला पार्ट जो होता है, सबसे पहला चीज, आप एक कहावत सुने हो, पहले एक मूवी भी होगा कि रोटी कपड़ा मकान। आपने ये मूवी भी देखा होगा, ये बहुत पुराना मूवी है, किसी ने नहीं देखा होगा तो फिर पता भी होगा। रोटी कपड़ा मकान, तो इसी चीज पे हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक नीड क्या है, यहां पे भी दिखाया गया है रोटी। कपड़ा मकान अभी छोड़ दो, वो सब पे भी ध्यान नहीं देना। रोटी, रोटी का मतलब क्या होता है? आप फूड इनटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फूड इनटेक कर रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, फूड इनटेक का सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब इसमें डाउट क्या होता है हम लोगों को, हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिएंट्स है। ये गलत है। मतलब ठीक एक प्रोसेस ये होता है, न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक तरह से इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, कैसे समझ रहे हैं आप? ठीक है, आप इस बात को समझना, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से हम लोग अपना फूड इनटेक करते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ लाइफ। मतलब क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपना खाना खाते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, चाट गुपचुप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। ठीक है, धोखा नहीं, धोखा इस पे नहीं आता। ठीक है, धोखा का अलग न्यूट्रिशन, उसका वो न्यूट्रिशन नहीं, वो मोटिवेशन में आता है। धोखा नहीं खा सकते आप, यहाँ पे ये अलाउड नहीं है भाई कि न्यूट्रिशन में आप धोखा खाओ। न्यूट्रिशन में धोखा नहीं खा सकते। क्या खा सकते हैं? ढोकला खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मुर्गा भात खा सकते हैं, पनीर भात खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। अब ये सब जो हम लोग खाना खाते हैं, इसका एक्चुअल सीन क्या है, क्यों खाते हैं हम लोग खाना?
न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है कि आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इनटेक कर रहे हो। ठीक है, कैसे इनटेक कर रहे हो आप रोटी के फॉर्म में इनटेक कर रहे हो, आप किसी भी ईटेबल फूड मटेरियल जिसको हम लोग ईट करते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक वर्ड होता है खाद्य पदार्थ। ईटेबल फूड मटेरियल, ईटेबल जो फूड मटेरियल है जिसको हम लोग ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, जिसको हम लोग फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं, खनवा बोलते हैं। तो क्या हो गया, वो जब न्यूट्रिशन हम लोग उसको लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी क्या है ना, यूज टू है उस चीज का, कि जब हम उसको खाते हैं वो हमारे बकल कैविटी से पास करता है, एसेसरी ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे उसमें ऑर्गन्स का काम होता है। तो हम लोग क्या ना, ये सारे कुछ स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में। न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन का मोड होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है, उसके हेटरोट्रॉपिक के अंदर में आता है सैप्रोफिटिक आता है, होलोजोइक आता है, ये सब भी स्टडी करेंगे। तो पूरा मामला को गहराई से समझेंगे, पूरा छानबीन करेंगे और लाइफ प्रोसेस को हम लोग मास्टर करेंगे कि लाइफ प्रोसेस में होता क्या है। न्यूट्रिशन आप समझ गए कि आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपका बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। किसमें ब्रेक डाउन कर रहा है, किसमें तोड़ रहा है। आपका बॉडी तो दिल नहीं तोड़ सकता, दिल तो तोड़ के निकल ली, दिल तो तोड़ के निकल लिया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप मार्क्स तोड़ो। कैसे तोड़ोगे आप मार्क्स, चैप्टर को समझ के। कहां पे, साइंस स्पेक्ट्रम में। तो न्यूट्रिशन जो है हमारा, न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आता है, ठीक है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट्स हमारा इंग्रेडिएंट है। अब आप क्या करोगे, इसमें बेसिक सा पार्ट बता रहे हैं। आपने रोटी खाया, चावल खाया, राजमा खाया, छोला खाया, मोमो खाया, चटनी खाया, जो भी खा लिया, उसके बाद आपका बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालता है। जैसे आपका हो गया कंपोनेंट हो गया, जैसे हम मानते कंपोनेंटल होता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फिर आपका नेसेसरी कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है। तो वो सबको आपका बॉडी निकालता है, और निकालने के बाद क्या करता है, आपके बॉडी के ग्रोथ में, रिपेयर में, डेवलपमेंट में, मतलब आपका जो हाइट बढ़ता है, शरीर आपका मजबूत होता है, या फिर आप कुछ काम करते हो, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी गिविंग कंपोनेंट कौन सा होता है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगे तो एनर्जी मिलेगा आपके बॉडी को। कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, ये सब होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन के अंदर में आता है। खनवा खाए और से तगतिया मिला, क्या मिला, तगतिया। तो ताकत जो मिलता है, जो स्ट्रेंथ मिलता है, जो एनर्जी मिलता है, वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बॉडी के सेल, आपका मसल रिपेयर में कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है, बहुत कुछ है, ठीक है। आ जाओ, रेस्पिरेशन, खाना तो खा लिए, ठीक है। खाना खाने के बाद हमारा बॉडी रेस्पायर करता है, ठीक है। रेस्पायर करने का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपका फूड ब्रेक डाउन होता है उसमें, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, बहुत कुछ प्रोसेस होता है। जनरली हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन जो इंटेक करते हैं, हम लोग जो एयर इंटेक करते हैं, उसके प्रेजेंस में क्या होता है, रेस्पिरेशन हमारा काम करता है। रेस्पिरेशन के बाद ही वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में आते हैं, ब्रेक डाउन होता है। फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारा रेस्पिरेशन के बाद निकला, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी ने एक्सट्रैक्ट किया, खींच के निकाला, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक जाते हैं, सेल तक जाते हैं, ताकि सेल उसको यूज करके एनर्जी बना सके, हमारा फिर बॉडी कुछ काम कर सके। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जो आपको न्यूट्रिएंट्स निकला। अब होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, आपने खाना खाया, रेस्पायर हुआ, जिससे आपका न्यूट्रिएंट्स बना, वो ट्रांसपोर्ट हुआ, यूज अप होने के बाद कुछ वेस्ट बनता है, ठीक है, कुछ कचरा बनता है, कुछ गंदा बनता है। उस गंदा को बॉडी से निकालने के लिए फीकल मैटर के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना। एग्जिट जो हम लोग यूज करते हैं, वर्ड जो हमारा यूज होता है दरवाजा पे, हम लोग क्या, एग्जिट, उसी को एक फॉर्म में एक्सक्रीशन बोला जाता है, बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये लिख लो, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जल्दी से आप इसे लिख लो। चलो, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का हमारा कितना टाइप्स होता है। जैसे भी हमने 4 प्रोसेस देखा था ना, न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, एक्सक्रीशन था। तो हम लोग हर एक प्रोसेस को स्टडी करेंगे, जिसके लिए पहला हमारा न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ठीक है, जिसपे सेवरल पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके साथ होता है? प्लांट्स के साथ होता है। कब होता है? ऑटोट्रॉपिक का मतलब ऑटोट्रॉपिक, खुद से प्लांट्स क्या करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? अभी प्लांट्स को भूल जाओ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्रिपेयर फूड बाय देयर ओन, मतलब ये क्या करता है? ये फूड को प्रिपेयर खुद से करता है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्लांट्स को। ये बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कि प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं? ये CO2 को लेके क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, और फूड के साथ साथ ये ऑक्सीजन को ले आउट करते हैं, जिसको हम लोग इनटेक करते हैं, और हमारे CO2 को ये फिर इनटेक कर लेते हैं, और हमें फिर वो एक्सेल के फॉर्म में वो O2 देते हैं। तो इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? प्लांट जो है ये क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस CO2 के प्रेजेंस में क्या करेगा? ये हमें सॉरी अपना ये खाना बना। क्लोरोफिल होता क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना सकते, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स दैट दे विल प्रिपेयर द फूड, और उनके थ्रू कुछ मिल सके। पहला हमारा आता है हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर में तीन टाइप के न्यूट्रिशंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें होलोजोइक होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? आप इसको समझो ऐसे, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है? पहले होल करता है, पहले खाना को होली कंज्यूम करता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, इंजेस्ट। इंजेस्ट मतलब इंजेशन होता है, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का आपका जनरल मतलब होता है कि आप किसी चीज को इनटेक कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। इनटेक को इंजेशन बोलते हैं। इंजेस्ट होल फूड देन डाइजेस्ट, जैसे पूरा खाने को खा लेते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको अच्छे से खाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, कुछ भी खाना मिला हमने खा लिया, उस खाना को खाने के बाद क्या होता है? हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू फिर एनर्जी मिलता है बॉडी को, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद फिर रेस्पिरेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपका वो ब्रेकडाउन, एनर्जी का फॉर्म ब्रेकडाउन होकर आपका बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है? पहले हम लोग इंजेस्ट करते हैं, जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो इंजेशन में आता है, हम लोग उसे खाते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है, फिर उससे एनर्जी मिलता है। तो हम लोग किस में आ जाएंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन उस एनिमल्स को बोला जाता है या उस स्पीशीज को बोला जाता है जिसमें आपका पहले इंजेक्शन होता है, फिर होल फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। पहले वो उसको खाते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट करते हैं। फिर आता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, पहले तो पूरा खाना को खा लिए, फिर अंदर डाइजेस्ट हुआ। अब क्या होगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? फीड ऑन डेड डीके मैटर, ठीक है, एक्सटर्नली डाइजेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ना कि आप ये मशरूम, यीस्ट, ये सब हो गए, ये सब क्या करते हैं? डेड डीके, मरा सड़ा जो सामान होता है, कुछ भी बॉडी होता है, कुछ भी खाने का होता है, जो भी सड़ जाता है, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर यीस्ट हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाता, सादा सादा हो जाता है, फिर वो खाने को कुछ स्मेल करता है। तो वो क्या होता है आपका? फीड ऑन डेड डीके मैटर। डेड डीके मैटर पे वो फीड करते हैं, वो अच्छे खाने को नहीं खाते हैं, पूरा होल को डाइजेस्ट नहीं करते, ना तो वो इंजेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो डेड डीके मैटर पे फीड करते हैं और उसको क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ जो काम भर होता है उसको ले लेते हैं अंदर, ठीक है। और डाइजेस्ट करने के बाद अपने अंदर सिर्फ जो उनके काम का होता है उसे ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका ब्रेड आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट, पैरासाइट मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये। फुल वे में कैसे है? बाय लिविंग ऑन और इनसाइड होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी क्या होता है? आपने देखा होगा, आप जब भी कोई फंक्शन में जाते हो तो उस फंक्शन का एक होस्ट होता है। होस्ट मतलब जो मैनेज कर रहा है, जो मेन है, ठीक है। तो उसी वे में क्या हो रहा है आपका? यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे मान लो आप अपना ही बॉडी पकड़ लो, आपके बॉडी में, आपके सर में जो जू हो जाते हैं, या फिर कुछ भी लीस होता है, लीच होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि एक बॉडी, एक होस्ट का बॉडी, वो खाने को खा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, एनर्जी ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, और उसी बॉडी पे क्या कर रहा है? कोई बाहर से आके बैठ गया और क्या कर रहा है? उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो खींच रहा है, सबको वो सोख रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। तो भैया खाया ऊ, मेहनत किया वो, और ताकत किसको मिल रहा है? ताकत किसको मिल रहा है? कौन न्यूट्रिशन ले ले रहा है? भैया न्यूट्रिशन ले ले रहा है पैरासाइट। वाह, पैरासाइट क्या करत है?
दूसरा के बॉडी पे वो रह रहा है और उसका न्यूट्रिशन को खा रहा है, खींच रहा है, तो भैया क्या होगा, वो कमजोर हो जाएगा। आप देखे होंगे जो लोग थोड़ा विलेज साइड से बिलोंग करते हैं वो देखे होंगे कि गाय होता है, काउज होते हैं, उनके बॉडी में कभी कभी बोला जाता है ना, छोटा छोटा लीच होते हैं, चमोकन बोला जाता है, ठीक है, वो हो जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर में, सिर्फ उनके ऊपर नहीं, जैसे डॉग्स भी होते हैं तो उनको भी लाइसेंस हो जाते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं घर में, अगर आप पेट डॉग रखे हो आप देखोगे उनके बॉडी में भी होता है, जिसको जू भी बोला जाता है। तो वो जो होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने उसके पास कुछ ऐसे टीथ होते हैं, ऐसे उनका सोर्स होता है जिसको वो बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और उससे वो ब्लड को सक करते हैं, या फिर किसी भी तरह के जो भी न्यूट्रिएंट्स को जिस फॉर्म में वो सक करना चाहते हैं वो उस फॉर्म में उसको निकाल लेते हैं। तो वो हो गया भैया पैरासाइट। मतलब सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा होलोजोइक है, खाया पिया हजम कर लिया। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर फेज में इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इको साइकिल को बैलेंस रखने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे भी नोट कर लो अच्छे से कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर में भैया कौन कौन आता है, होलोजोइक आता है, सैप्रोफिटिक आता है और पैरासिटिक आता है। ठीक है, आप इस तीनों को भी नोट कर लो, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस पर आप क्या लिख सकते हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर में तीन आता है, कौन कौन सा आता है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लेके इसको लिख लो। मैं ना थोड़ा सा डेफिनेशन को शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि मेरा मोटो है आपको समझाना, डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, समझाना। आप उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हो। ऑटोट्रॉपिक खुद से बना रहा है, हेटेरोट्रॉपिक खुद से नहीं बना रहा है, ये होलोजोइक हो गया जो खा रहा है अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, सैप्रोफिटिक हो गया ये दूसरे पे डेड डीके पे फीड कर रहा है और एसेंशियल अपना निकाल ले रहा है, जिस पर ब्रेड मशरूम यीस्ट हो गया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बाय लिविंग ऑन और इनसाइड अदर बॉडी, किसी होस्ट के बॉडी पे रह के उसका सारा न्यूट्रिएंट्स को निकाल रहा है, सारा उसका जितना भी एसेंशियल उसका जो भी वो डाइजेस्ट कर रहा है उसको वो सक कर ले रहा है, फिर अपना काम कर रहा है। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लो। तो चलिए ये हो गया, आपने नोट कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स हमने पहले भी देखा था, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद से, जो खुद से अपना खाना प्रोडक्शन करते हैं, खुद से अपने खाने को बनाते हैं। तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं ना, ये इनके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। ये क्या करते हैं, जब इस पे सनलाइट आता है, सनलाइट जब इस क्लोरोफिल पे पड़ता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, जो ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल हमारा क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। और जब इस पे सनलाइट आता है, क्या आता है, सूरज की रोशनी आता है, सनलाइट इस पे जब आता है, क्लोरोफिल में केमिकल, अंदर में केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। उसके बाद इससे वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इसमें ब्रेक डाउन होता है, होने के बाद क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, जिसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पे जब सनलाइट आता है, तो सनलाइट जब होता है तो उसमें क्या होता है, फूड प्रोडक्शन हमारा होता है। मीन्स यहाँ पे अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, फोटोसिंथेसिस को देखेंगे तो इस पे सबसे पहला चीज क्या है, सनलाइट आता है, किस पे, लीव्स पे पड़ता है, जो कि आपका क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल हो गया। और इसके बाद आपका आगे ब्रेकडाउन होता है, रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, फिर क्या होता है, फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और प्लस ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, कैसे ऑटोट्रॉप्स, कैसे प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारे फूड को बनाते हैं। जैसे आपका फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जो हम लोग ईटेबल्स हैं, वो सारे जो हमको मिलते हैं वो इसी प्रोसेस से मिलते हैं। ठीक है, अब इस पे क्या होता है, इस पे एक आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, C6H12O6, जो कि आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है, प्लस इसके साथ हम लोग को पता है कि ये क्या बनाएगा, एक तो ऑक्सीजन आपका इवॉल्व आउट होगा, और उसके साथ भी कुछ इवॉल्व आउट होता है। क्या इवॉल्व आउट होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, 6H2O प्लस O2 इवॉल्व आउट। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कभी कभी आया है कि फोटोसिंथेटिक का रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन उसको होता है, इसमें आपको ये लेवल नहीं किया हुआ रहेगा, बैलेंस नहीं किया हुआ है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशन पे नहीं पढ़े हो तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, आप उसमें समझना। हम लोग क्या करते हैं, 6CO2 क्या होता है हमारा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जब आपका कंबाइन करता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, 12H2O। अब आप यहां से मिलाओ, C6, C6 हो गया,
H12 आपका क्या हो रहा है 24 हो रहा है H यहाँ पे, ठीक है। इसको बैलेंसिंग में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कार्बन को देखो, कार्बन को देखो, कार्बन कितना है यहाँ पे 6। O2 को आप देखो, O2 कितना, O आपका कितना, O आपका यहाँ पे, चलो अभी O2 को आप छोड़ो, आप कार्बन को देखो, कार्बन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास इतना हो गया। अब आप क्या करो, C6 सेटिस्फाइड है, हाँ C6 हो गया। H12 या H12 सेटिस्फाइड है, हाँ H12 सेटिस्फाइड है। यानी यहाँ पे H क्या हो गया 24 है, हम लोग को ध्यान में रखना होगा। H12 आपका सेटिस्फाइड है, हाँ H12 सेटिस्फाइड हो गया। O6, O6 यहाँ पे सेटिस्फाइड है, लेकिन O यहाँ पे कितना है, O कितना होगा, O होगा 12, यहाँ पे 12 है, O का क्या है टोटल, O का क्वांटिटी क्या है 12 है, H का क्वांटिटी 24 है, और यहाँ पे एक O आपका, सॉरी ये वाटर मॉलिक्यूल, आप इसको ऐसे रहने दो, ये 12 मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अब इसको आप कैसे करोगे, सिंपल में इसको समझो आप, 6CO2 प्लस 12H2 हो गया, C6H12O6 ये क्या है ग्लूकोज है। अब यहाँ पे अगर हम C6 लगा दे रहे हैं तो 6H2 हो गया, 6 मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। अब आपके पास क्या हुआ, 6 2 जा 12, आप यहाँ पे देखो 6 हो गया और 6 हो गया, 12 हो गया, बचा कितना इसके पास 12 आपके पास बच गया, 12 ऑक्सीजन बचा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया आपका 24 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे क्या देखो H12 हो गया, और 6 2 जा 12 हो गया, तो 12 12 24 हो गया H, और O6 यहाँ पे 6 O हो गया, जो कि आपका यहाँ से 12 था और यहाँ पे एक था। अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे, देखो आपका क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन के आगे आप क्या लगा दोगे, अगर आप ऑक्सीजन को निकालना है तो अगर हम यहाँ पे 6O2 कर दें, अब बैलेंस होगा, बैलेंस हो सकता है, इसको आप मिला लो, ठीक है। कैसे बैलेंस करोगे, ये केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में मैं समझाऊंगा आपको, पर यहाँ पे फिर भी आपको समझा दे रहा हूं मैं। आप देखो दोनों साइड में क्या होना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो C6 हो गया C6, H12 हो गया H12, O6 हो गया, आप इतना रख लो, ठीक है, यहां से सारा हो गया। 6H2O मतलब यहाँ पे 6H2 है, तो यहाँ पे 12H2 था तो 24 था, तो यहाँ पे 6H2 हो गया आपका, और यहाँ पे 12, 6 2 जा 12 एंड 12H 24H हो गया, C6 था सेटिस्फाइड है। अब क्या हो गया, यहाँ पे O6 हो गया, O6 आपका हो गया, और O यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6 2 जा 12 था, तो O आपका यहाँ भी 6 हो गया, तो 6 और 6 12 O हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा 12H2 था, तो ये आपका 12 तो हम सेटिस्फाइड हो गए, यहाँ पे 6 2 जा 12 और H12 सेटिस्फाइड हो गया, ये 24, 12 O भी तो 12 हो गया ना, तो O2 है अपने पास 6, 6 O2 12, तो ये क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये आता भी है, ऐसे आप एरो देख के साइन दिखा देना कि ये सनलाइट है। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे कैसे आपका प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बनाते हैं, उसका ये इक्वेशन है। अगर बैलेंसिंग नहीं समझ में आया आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें बैलेंसिंग एंड ऑल सब में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये तो आपका बायोलॉजी का पार्ट है, तो जितना नीडेड था उतना मैंने समझा दिया, और भी इसे समझाऊंगा, आप इसे जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए आपने वो लिख लिया, अब आता है आपके पास प्लांट से रिलेटेड जब पढ़ रहे हैं इसको सब पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उसके बाद आता है कि मेन जो रोल प्ले करता है, क्लोरोफिल तो करता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है स्टोमाटा का। प्रॉपर वर्किंग अगर नहीं करेगा स्टोमाटा तो फिर काम हमारा नहीं बनता। तो स्टोमाटल पोर्स जो होता है ना, उसका ओपनिंग को हम लोग समझेंगे। ये दो हमारे जो है, ये आप ऐसे देख सकते हो बीन शेप्ड जो है, ये जो है हमारे आउटलाइन जैसे मैं कर रहा हूं उसे आप देखना। हाँ, तो ये जो बीन शेप दो है ना, इनका नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल का क्या काम है, आप वर्ड से समझ सकते हो। गार्ड मतलब क्या करता है, ये दरवाजा खोलने बंद करने रोकने प्रोटेक्शन के काम में आता है। गार्ड सेल्स का यहाँ पे क्या रोल है, गार्ड सेल्स ही आपका स्वेल करते हैं और श्रिंक करते हैं, जिसके वजह से आपका स्टोमाटा ओपन होता है, स्टोमाटा क्लोज होता है। अब स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है, हाँ उसके पहले यहाँ पे जो पिगमेंट हमारा प्रेजेंट है फॉर्म में, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी में क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमाटल पोर्स हो गया और गार्ड सेल हो गया। इसमें होता क्या है, दो प्रोसेस होता है, इसमें दो प्रोसेस काम करता है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब हमारा वाटर अंदर आता है, ठीक है, जब स्टोमाटल पोर्स क्या करते हैं ना, वाटर जब ये शक करते हैं, वाटर को जब ये अपने अंदर लेते हैं,
तो वाटर जब इनके अंदर आता है तो क्या होता है, मान लो कि आपका पोर है, स्टोमेटल पोर है ये, मान लो इसको आप, वाटर जब इसमें आया तो क्या होगा, स्वेल्स अप, फूल जाता है, स्वेल्स अप, जिसके कारण से ये क्या होता है, स्वेल, ऐसे पहले बंद रहता है, फिर जैसे स्वेल अप होता है ये ऐसे खुल जाता है, फूल जाता है। जब ये इधर से ड्रैग आउट होता है, ड्रैग आउट होता है तो फिर ये बीच में पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटल पोर्स ओपन होते हैं, तभी यहाँ पे फिर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर जो वाटर लॉस होता है, जब वाटर लॉस हो जाता है, हाँ, तो जो वाटर हमारा जब ये एब्जॉर्ब करता है, वाटर को जब अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस, अंदर आना, एंडो, एंडो, एंडो ऑस्मोसिस। जब हमारा वाटर निकल जाता है, श्रिंक हो जाता है, जब ये वाटर निकलने के कारण श्रिंक हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस मतलब एग्जिट कर जाता है। ये वर्ड एक्सो ऑस्मोसिस का इस वे में समझ सकते हो, एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना, एग्जिट कर जाता है। जब वो एग्जिट होता है तो ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद कैसा होता है, कुछ ऐसा हो जाता है, श्रिंक होने के बाद कुछ इस फॉर्म में ये दिखता है। दैट मीन्स कि आपका क्या हो जाता है, श्रिंक होने के बाद ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। मतलब जब वाटर इन होता है, स्वेल होता है, तो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जैसे वाटर आउट जाता है, एक्सॉस्मोसिस होता है, श्रिंक हो जाते हैं। अब ये स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का जो काम होता है वो स्टोमाटा से होता है, ठीक है, और ट्रांसपायर करते हैं, ट्रांसपिरेशन हो गया। दूसरा फैक्टर क्या है कि जब तक स्टोमेटल पोर्स ओपन क्लोज नहीं होंगे तब तक गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकेगा, ना तो ऑक्सीजन को रिलीज कर पाएगा। तो स्टोमेटल पोर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड करता है प्लांट का खाना बनाना, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये बहुत, और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। हम लोग अगर आप लोग को चाहिए होगा ना, कमेंट करके मुझे बताना, हम लोग स्पेशल क्वेश्चंस का एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे हम लोग कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ सकता है। जैसे स्टोमेटल पोर्स का ये क्वेश्चन है, ये स्टोमेटल पोर्स ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत बार पूछा गया है कि स्टोमेटल पोर्स ओपन क्लोज का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे काम करता है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए। आपको अगर प्रॉब्लम होगा कुछ भी समझने में, आप मुझे कमेंट करना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। होपफुली आपको समझ में आ ही जाएगा 99%, क्योंकि 1% मैं चांस नहीं लूंगा, हो सकता है किसी को ना समझ में आए। पॉइंट है देयर, देयर इज अ पॉइंट, क्योंकि डेटॉल भी 99.9% कीटाणु को मारता है, 100 को नहीं मारता है, क्योंकि 100% को समझ में नहीं आएगा। तो ये भी किसको समझ में आएगा, मैं होप करता हूं कि 99.9% बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये मैकेनिज्म ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसे फटाक से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिख लिया। होपफुली पार्ट वन में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक होता है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट, जो होता है, जो कैक्टस एंड ऑल होता है, उसमें क्या होता है ना, उसका मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा होता है। डे टाइम में क्या करते हैं, वो सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल में स्टोर कर लेते हैं। नाइट टाइम में उनका स्टोमाटा पोर्स ओपन होता है, वाटर के प्रेजेंट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है और वो अपना खाना बना लेते हैं। क्योंकि डे टाइम में अगर डेजर्ट में वो अपना स्टोमाटल पोर्स को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे स्टोमेटल पोर्स का बहुत कम होता है, पोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहां पे लीव्स नहीं होते हैं। लीव्स में स्टोमेटल पोर्स बहुत कम लीव्स होते हैं, उसमें आप देखे होंगे बहुत कम लीव्स होते हैं। तो स्टोमेटल पोर भी कम होते हैं, कम वाटर लॉस के कारण। तो उनका थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। बस जैसे मैंने बताया वही है कि डे टाइम पे वो कुछ नहीं करते, सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करके रख लेते हैं। रात के टाइम पे जब डेजर्ट ठंडा होता है, अपने स्टोमेटल पोर्स को वो ओपन करते हैं और फिर उसमें अपना काम करते हैं, जैसे गैसेस एक्सचेंज हो गया, खाना बनाना हो गया, सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया मैं उम्मीद करता हूं। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, जो कि आपको बेस्ड होगा सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ये सब में बेस्ड होगा, ठीक है, होलोजोइक। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का क्या रोल है न्यूट्रिशन में, कैसे वो अमीबा रोल लेता है, कैसे वो न्यूट्रिशन लेता है। पार्ट टू में न्यूट्रिशन इन अमीबा के साथ साथ ह्यूमंस का भी आएगा, कैसे एंजाइम्स काम करते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे क्या काम करता है, कितना एंजाइम्स है हमारे बॉडी में, क्या क्या रोल है एंजाइम्स का, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, लाइपेज, सबका क्या काम है। अब फूड कहाँ से पास करता है, कहाँ पे अब्सॉर्ब होता है, कहाँ पे क्या काम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन सब के बारे में पढ़ेंगे। बस आप प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखना, अनुराग सर के साथ, अनुराग भैया के साथ बने रहना। ऐसे टॉपिक्स हम और पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग में थोड़ा मे बी कुछ ग्लिचेस हो, बट विल कवर इट अप। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग।